हेलो भक्तों, श्री शिवाय नमस्ते। मैं नित्य यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करते हैं। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और सुबह की बज गई 7:15 और हम उठ गए हैं और हमारी चाय बन गई है सुबह की। देखिए किस किस को पीनी है सुबह सुबह की। बहुत टेस्टी चाय बनी है, आ जाइए चाय पीने। और आज बहुत सारा काम है गाइस, तो हम जल्दी उठ गए हैं। और ठंड इतनी है कि क्या बताएं आपको, बहुत ठंड है यहाँ पर। इतनी ठंड है ना कि बाहर बिना स्वेटर के तो निकल ही नहीं पा रहे हैं। और हवा बहुत ठंडी ठंडी हवा है। एवरीवन, सुबह की बज गई है 9:30 और हम हो गए हैं नहा धो के रेडी। और अब जा रहे हैं भगवान जी की पूजा करने। और पूजा करने के बाद फिर जाएंगे मंदिर, क्योंकि जब से छोटे बच्चे छुट्टियां आ रहे हैं ना, तब से हमारा मंदिर जाना ही छूट गया गाइस। और ठंड ने और दिमाग खराब कर रखा है। जब से छोटी छोरी आई ना, तब से मंदिर जाना बिल्कुल बंद हो गया है। अब सब चले गए हैं और अब वापस रूटीन बनाएंगे गाइस। जब कोई आ जाता है ना, तो फिर बनाने खाने में निमटने में टाइम इतना हो जाता है कि मंदिर की याद ही नहीं रही। याद तो रहती ही, मगर मन ही नहीं करता कि कैसे चलें, क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो चलो पूजा कर लेते हैं। पहले भगवान जी के बर्तन धो के आ गए हैं। और हमारे गोपाल जी को भी ठंडी की वजह से हम 2 दिन से नहीं नहला रहे हैं, तो आज उनको भी नहलाएंगे गर्म पानी से। तो चलो पहले पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आगे। हेलो एवरीवन, सब मेहमान चले गए, मगर अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ मेहमान बचे हैं। तो उनके लिए आज बन रही मठरी। और इधर लगा लिया हमने मठरी का आटा। देखिए इसमें हमने नमक और अजवाइन और मोन दे के आटा लगा दिया। अब इसको थोड़ी देर रखेंगे रेस्ट करने के लिए, और फिर बनाएंगे इसकी मठरी। तो चलिए गाइस, करते हैं आगे का काम, मिलते हैं आगे। समोसा का नाश्ता चल रहा है डॉक्टर साहब के, क्योंकि इनको बहुत दिन हो गए हैं। और कोटा की कड़ी कचौरी और कड़क मतलब यहाँ के वो जो है ना कचौरी समोसे, मुंह में पानी आ जाता है, नाम भी लिया नहीं जाता गाइस। तो चलिए हम खा लेते हैं। हमारी मानसी के मुंह में पानी आ रहा है देख देख के। तो चलो गाइस, नाश्ता कर लेते हैं। बहुत सारा काम पड़ा है अभी, फिर आगे का काम देखना है। और आज देखिए हमारा घर पूरा खाली हो गया है, सब चले गए हैं। इतने दिनों से बढ़िया हलचल थी। चलो, मठरी के नाम पे सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, ठोर बनाए हैं। और मतलब छोटे छोटे। और इधर हिमांशी ने बनाए, इधर बिट्टू ने बनाए। अब देखते हैं किसके टेस्टी लगते हैं। तो चलो अब इनको निकालते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया गाइस। और कढ़ाई चढ़ गई हमारी। वो ठंडी इतनी लग रही है कि क्या करूँ मैं, बहुत ठंडी लग रही मुझे। हाँ, इधर चढ़ गया तेल और आटा लग रहा है। इधर हिमांशी लगा रही है आटा और मैंने चढ़ा दिया है तेल। और अब निकालेंगे हम ठोर। इसमें निकालेंगे हम ठोर। एवरीवन, बहुत ठंडी लग रही है और हमने चढ़ा दी है कढ़ाई, देखो मठरी तलने के लिए। और पहले हिमांशी वाली डालिए, देखते हैं हिमांशी वाली कैसी बनती है। इसको कस्ता चाहिए थी, तो इसने कस्ता बनाई है। हमने बिना कस्ता वाली बनाई। अब देखते हैं किसकी वाली कस्ता लगती है। ठीक है, तो ये इसको सीखने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत मोटी है गाइस। और हमें क्या चल रहा है गाइस? कुछ नहीं, बस जा रहे हैं। ओह माय गॉड, इधर भी जाने की तैयारी कर रही है। 4 महीने बाद आएंगे। ओह माय गॉड। ऐसे दिन बीत गए गए, पता ही नहीं चला समय का। और आज इधर वापस पैकिंग चालू हो गई है और हम वापस अकेले रहने वाले हैं। तन्हा तन्हा अकेले रहने वाले। मठरी निकल रही है और हमने दो बार की निकाल ली है, देखो। और आज हमने काजू वाली भी नहीं बनाई और लंबी वाली भी नहीं बनाई। आज हमने बस ये बनाई, छोटी छोटी, क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता, पर हमने बना ली। और आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो। मैंने क्या कहा, पहले ठोर बोल दिया है इसको, तो मेरी मजाक उड़ाई जा रही है, क्योंकि इसको ठोर नहीं बोलते, इसको मठरी बोलते हैं। पर इसका नाम क्या है ये हमें नहीं पता, क्योंकि आपको पता है, देखो हम कुछ भी बोल सकते हैं। ये खस्ता मठरी, ये खस्ता मठरी, बताओ। हमें नाम फिर भी याद नहीं है, हमें जो बताया जा रहा है वो बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो आइए, किस किस को मठरी खानी है गरम गरम, आ जाइए। मठरी को निकालने के बाद तुरंत ये वाला चाट मसाला डाल देना चाहिए, ताकि ना इससे बिल्कुल मार्केट के जैसे लगती है मठरी। और मैं ये हमेशा डालती हूँ इसमें, ताकि इसका टेस्ट ऐसा आएगा बिल्कुल मार्केट के जैसा। ये देखिए, और ये भी तुरंत निकालते ही और इसमें डाल दो तुरंत, ताकि ये अच्छे से तेल में जब गर्म रहती है ना तो चिपक जाए। तो मैं हमेशा डालती हूँ ये वाली, जब भी मठरी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है सबको। आ जाइए, किस किस को खानी है मठरी। को हम हो गए हैं आतंकवादी, जा रहे हैं आज कहीं। और इधर होगी हमारी गाड़ी सवार। और ठंडी में बहुत बुरा हाल है। आज मेरे को बहुत ठंड लग रही थी, मैंने इतना सारा पहन लिया है। और अब मिलते हैं जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर। तो चलिए, हम आ गए हैं डैम पे और डैम बंद है गाइज। इधर देखने जाने नहीं सकते, क्योंकि बंद कर दिया। हम बहुत पहले आए थे, तब तो इसमें गए थे वहाँ से वहाँ तक घूमने, और बहुत अच्छा लगा था। मगर आज तो हमारी मानसी के अरमान ख़त्म हो गए गाइस। क्या हुआ गाइस, देखो आतंकवादी हो रहे हैं। हेलो
तो आज आए हम आलिया डैम घूमने और देखो आलिया डैम पर कुछ भी नहीं मिला हमको घूमने का। और ये था देखने के लिए, ये भी बंद हुआ है क्योंकि देखो लोग लग रहा है, पता नहीं क्यों लगा दिया, वरना पहले तो ये सब खुले थे। और इधर देखिए पानी पानी है चारों तरफ, दिखाएगा कुछ नहीं दिख रहा, मौसम ऐसा हो रहा है तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है गाइस। तो चलो चलते हैं, चलो फोटो। आलिया डैम के नाम पे आए हैं घूमने, मगर देख लिया देखो, पहले तो फिर भी यहाँ पर पेड़ पौधे हुआ करते थे जब हम पहले आए थे बहुत पहले, और अब तो कुछ भी नहीं। उधर भोले बाबा बैठे हैं चुपचाप अकेले बेचारे, और इधर हम हैं, अब जा रहे हैं वापस। कुछ मज़ा नहीं आया यहाँ पर, कुछ मिला ही नहीं हमको घूमने के लायक। हमने सोचा कि चलो घूम आते हैं डैम पे आज, मगर डैम पे हमें कुछ भी नहीं मिला गाइस। इमली भी नहीं टूटी, मानसी की तो इमली चाहिए थी पर इमली भी नहीं टूटी। और वापस सब जा रहे हैं घर। धूप देखिए कितनी तेज है गाइस। जैसे हम मंदिर पर आए तो हमें गुरुजी देखते हम बहुत खुश हुए, और हमें पता नहीं था कि ये गुरुजी आ रहे हैं, क्योंकि ये परमानंद जी महाराज के बहुत बड़े भक्त हैं। और हमें सूचना तो मिल गई थी कि आज मंदिर पे प्रवचन, पर ये पता नहीं था कि भाई ये वाले गुरुजी हैं। तो हमें बहुत दुख हुआ यार कि हमारा सारा ही सत्संग छूट गया, मगर कोई बात नहीं, इन्होंने 108 सत्संग करने का संकल्प लिया है, तो अब कहीं ना कहीं पूरा सुनेंगे। और हमारे ऐड है तो हमें पता पड़ जाएगा, क्योंकि हम देखते थे इनके स्टेटस रोज ही, मगर हमें ये पता नहीं था कि भाई ये इन्होंने ऐसे ले रखे हैं प्रवचन के भाई इतने 108 हमको कीर्तन करना है, और निःशुल्क है ये, कोई भी कराना चाहे तो करा सकते हैं। हमारे मंदिर पे हैं, आज भोले बाबा के दर्शन करें, कितने प्यारा श्रृंगार है। और अब हम भी हमारे मंदिर की तरफ भी किसी को बताएंगे कि ताकि वो भी करवाएं। और देखो पूरा मंदिर भरा हुआ है खचाखच, हमें बहुत दुख हुआ देखते ही यार कि हमारा पूरा सत्संग छूट गया, मगर कोई बात नहीं, जब तक गुरु जी की भोले बाबा की भक्तों की भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता है पूरा सत्संग सुनने को। तो हम अब किसी दिन जाएंगे, क्योंकि ये डालते हैं हर जगह का एड्रेस, जहाँ भी करते हैं वहाँ का, तो हम देख के एड्रेस चले जाएंगे और पूरा सत्संग सुनेंगे किसी दिन। तो चलो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और खूब देखो झूम रहे, नाच रहे, कूद रहे हैं, इतने मतलब अच्छा समझा रहे हैं ना लोगों को, ये कि क्या बताएं। अगर हम पूरा सुनते ना तो आपको भी कुछ ना कुछ बातें बताते, मगर हम सुन ही नहीं पाए। हम तो बस ये लास्ट में आए हैं यहाँ पर 4:30 बजे करीब। भजन तो इन्होंने लास्ट में गाए हैं कि भाई थोड़ा सा महिलाएं नाच ले कूद ले, वरना इन्होंने एक भजन नहीं गाया, बस गाया तो सर राधा राधा और बस सीताराम सीताराम का नाम लिया है। और हम तो लास्ट में, हमें बहुत दुख हो रहा है, क्या करें, कहाँ तक बताएं अब आपको भी, पर कोई बात नहीं, अब हम जाएंगे जहाँ भी होगा वहाँ पर। और बातें इतनी अच्छी अच्छी बताई कि मतलब दिल छू जाए लोगों का, पर आजकल कौन मानता है, बस यहाँ बैठे हैं जब तक रहेगा दिमाग में, और अपने अपने घर गए वापस निकल जाएगा, क्योंकि कलयुग है गाइस। कलयुग में सबके साथ ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी होता है सबके साथ ही। हम औरों की क्यों कहें, अपनी भी तो कहें गाइस। हम भी तो थोड़ी देर सुनेंगे, जब तो बहुत आनंद लेंगे, घर जाने के बाद सब गुल, क्योंकि गृहस्थी ऐसा आश्रम बनाया है ना जो दिमाग की काम नहीं करता सब कुछ। और ये है चाट वाले भाभी जी हमारे, जो हमको कमेंट करते रहते हैं, ये भी बनाते हैं, पर अभी ये भी हमारी तरह ही लाइन में लगे हुए हैं। और बहुत मज़ा आ रहा है सत्संग में, सब नाच रहे, कूद रहे, गा रहे, बजा रहे, बता रहे हैं। ये कोई भी करवाना चाहे तो इनसे संपर्क करो, और हम भी हमारे मंदिर पे जाकर बताएंगे लोगों को, ताकि वो भी करवाएं। और हमें भी कभी सेवा मिलेगी तो हम भी करवाएंगे, क्योंकि अभी इनका बहुत सारा जागरण बाकी है ना। देखेंगे कितना हुआ। और अब आ गया है आरती की बारी, और आरती के बाद फिर लेंगे प्रसादी और फिर जाएंगे अपने अपने घर गाइस। राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह की बज गई है 4, और देखो हमारे डॉक्टर साहब की हो रही है तैयारी। इधर बना लिए हमने पराठे, और उधर अचार निकल गया है, क्योंकि पहले ले ही नहीं जा रही थी कि नहीं ले जाऊंगी, पर मैं ज़बरदस्ती उठ के पराठे बना दिए, भी खाए या ना खाए इसकी मर्जी। और इसके पैक कर देते हैं पहले पराठे, क्योंकि चाहे खाओ या मत खाओ बच्चे, पर जब तक बना के बांधते नहीं है, जब तक मन में तसल्ली नहीं होती है कि नहीं बच्चे को ऐसे भेज दिया बिना खाने की। तो भाई बन गए हैं पराठे नेहा के लिए। आते हैं ना जब बच्चे बहुत खुशी होती है, और जाते हैं ना जब बहुत ही होता है कि बच्चे जा रहे हैं, पर क्या करें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है गाइस। हमने सेक दिए उसके लिए 5-6 पराठे, वो खाए या ना खाए उसकी मर्जी, पर मेरा मन मानता नहीं कि भाई मैंने कुछ करा नहीं बच्चों के लिए। मैं वो हर एक कोशिश कर रही हूँ जो मुझसे हो रही है, बाकी आगे इनकी किस्मत है गाइस। रात
को 12:30 बजे लेटे हैं और नींद खुली 4 बजे। एक करवट तक नहीं बदली क्योंकि कल दिन भर नहीं सोए थे और अभी उठ के फिर वापस इसको खाना बनाना था और मुझे भी जाना था छोड़ने, मगर कह रही कि नहीं मैं चली जाऊंगी। आजकल ओला वगैरह भी बुक हो जाती ना, तो उनमें कोई डर नहीं रहता। बाकी यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, बाकी ऐसा कोई नहीं है। तो मैं कह रही हूँ चलूँ कि नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। तो गाड़ी बुक कर दी, उसने आने वाली है अभी। सामान पैक और कुछ ही देर में जाने वाली है नेहा। हमेशा 3 लगेज तो हो ही जाते हैं उसके पास एक एक्स्ट्रा सामानों का। कैसे क्या करूं? क्यों? आज मैं अकेली भेज रही हूँ, मुझे थोड़ा सा लग रहा है। मैंने भैया से बोल दिया है कि आपकी जिम्मेदारी है, आपकी बेटी समझ के तेल छोड़ना है आपको, ठीक है ना? ठीक है ना, जा रही हूँ। बाय बाय अच्छे से बाय, रहना, ठीक है है ना? बाय। जाओ। क्या ओला ये कर ले करो, इसमें है ना? नंबर वगैरह सब आता है दीदी, हाँ इसमें दिक्कत नहीं रहती। बस वही ये कह रही कि छोड़ देंगे भैया नहीं, आराम नहीं, से, कोई बेफिक्र दिक्कत दीदी। नहीं। हमारी दीदी बोलिए बेटा। 9987 9987। नहीं चली गई नेहा, आज सब चले गए एक एक करके छोड़कर। ऊपर हिमांशी देख रही है मुझे। माय गॉड। है एवरीवन, रात की 4:30 बज गई है और देखिए इतनी शीतलहर चल रही है, ठंडी ठंडी, हमसे तो बोला भी नहीं जा रहा। और नेहा चली गई है और हम खड़े हैं इंतज़ार में कि वो पहुँचेगी, कॉल करेगी, उसके बाद ही सोएंगे। अगर बिस्तर में जाके बैठ गए ना तो नींद आ जाएगी तुरंत, क्योंकि बहुत नींद आ रही है। तो थोड़ी देर इधर उधर टाइम पास करेंगे, जैसे वो पहुँचेगी फ़ोन करेगी, उसके बाद हम जाकर सोएंगे गाइस।